सात संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आशा करती है कि आप सभी संत महापुरुष अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। सात संगत जी, दासी आज आप जी के सामने आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। कहानी का शीर्षक है सात संगत जी कि भगवान ने निरंकार ने किस प्रकार अपने भक्त को दर्शन दिया और फिर कैसे हुआ चमत्कार। सात संगत जी, तो आज चलो जानते हैं इस कहानी में। सात संगत जी, रूस के एक छोटे से कस्बे में एक बूढ़ा आदमी रहता था। नाम था मार्तिन अवतेहिज। वह चर्मकार था। सात संगत जी, जूते बनाने का काम करता था। शाम तक जो मिलता उससे संतुष्ट हो जाता था। सात संगत जी, उसका जीवन यापन जो था वो अच्छे से चल रहा था। खाली समय मिलने पर वह बाइबल पढ़ता और अत्यधिक शांति महसूस करता। उसका जीवन सदा जीवन उच्च विचार का सुंदर उदाहरण था। एक दिन उसने पढ़ा कि प्रभु यीशु धनी एक फरीसी के घर आए। वहां वे खाना खाने वाले थे कि एक स्त्री जिसे उस नगर की सबसे पापिन स्त्री कहा जाता था वहां पर आ गई। उसने यीशु के चरणों पर सुगंधित द्रव्य लगाया और आंसुओं से धोकर अपने बालों से उन्हें पोंछा। तब यीशु ने उस फरीसी से कहा, इस स्त्री को देखते हो, मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैर धोने के लिए जल नहीं दिया, परंतु इसने आंसुओं से मेरे पैर धोए और अपने बालों से उसे पोंछा। यह प्रसंग पढ़कर उसने सोचा कि प्रभु यदि मेरे घर आए तो मैं क्या करूंगा। मैं छोटा सा भुलक्कड़ आदमी हूँ, कोई भूल भी कर सकता हूँ, शायद मैं भी ऐसी ही भूल कर जाऊं। यह सोचता सोचता वह वहां पर सिर रखकर सो गया। तभी उसे आवाज आई सात संगत जी, सपने में ही, कि मार्टिन तुम ध्यान रखना, मैं कल आऊंगा। आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई। उसने इधर उधर झांक कर देखा, सात संगत जी वहां कोई नहीं था। उसने दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ देखा। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया उसे। वह सोचने लगा कि क्या प्रभु मेरे घर आएंगे। वह फिर सो गया। सात संगत जी, उसे अब भी यही आवाज आ रही थी कि मार्टिन ध्यान रखना, कल मैं आऊंगा। सुबह वह सात संगत जी उठा, बाइबल सहेज कर एक और रखी, दैनिक आवश्यक कार्य निपटाकर बैठा। बाहर सड़क पर बर्फ पड़ रही थी। सात संगत जी, उसने चाय बनाई और बाहर की ओर देखने लगा। उसके मन में बार बार यही ध्यान आ रहा था कि शायद अब आए यीशु, और शायद अब आए यीशु, पता नहीं भगवान जो है वो कब आ जाएंगे। वह बार बार बाहर की तरफ देखता और परमात्मा का इंतजार करता। सात संगत जी, एक आदमी बर्फ हटा रहा था। उसके पैर नंगे थे। उसने मार्टिन की दुकान के सामने की बर्फ को हटाया। वह सोचने लगा कि बाहर कितनी ठंड होगी और यह आदमी नंगे पैर है। उसने आवाज देकर कहा, भाई साहब आप यहाँ आ जाइए। ठंड में ठिठुरता वह आदमी उसके घर चला गया। मार्टिन ने उसे अंगीठी के पास बैठाया सात संगत जी, और चाय की एक प्याली दी। मार्टिन ने उसे मक्के की 2 रोटियां भी दी सात संगत जी खाने के लिए। वह व्यक्ति ने बहुत प्यार और प्रेम भाव से वे रोटियां खाई। मार्टिन ने उसे एक प्याली चाय की और दे दी सात संगत जी, और वह जो व्यक्ति था सात संगत जी वह बहुत ही प्रसन्न हुआ, बहुत ही खुश हो रहा था। मार्टिन बोला, भाई साहब मैं कल बाइबल में प्रभु यीशु के आगमन के बारे में कुछ पढ़ रहा था। यह कहकर उसने पूरी बात उसे बता दी। मार्टिन ने कहा, कल रात मुझे आवाज आई, मार्टिन कल ध्यान रखना, मैं आऊंगा। सात संगत जी, क्या वो मेरे पास आ सकते हैं? वे उस आदमी से पूछने लगा। उस आदमी ने मुस्कुराया और बोला, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, मार्टिन तुमने मेरी भूख भी मिटा दी और अत्यधिक शांति भी दी। यह कहकर वह आदमी चला गया। मार्टिन अपने जूते बनाने के काम में लग गया। सात संगत जी, जरा सी आवाज होते ही वह बाहर झांकने लगता कि परमात्मा तो नहीं आएंगे। दोपहर हो गई। सात संगत जी, उसने खाना भी बना लिया। तभी पदचाप उभरी। उसने बाहर देखा, एक स्त्री अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर जा रही थी। उसका मुख मलानी था। बच्चे के शरीर पर गर्म कपड़े भी नहीं थे। मार्टिन उठा। उसे उस स्त्री पर तरस आ गया। उस स्त्री ने भी उसकी ओर देखा। सात संगत जी, मार्टिन बोला, भीतर आओ बेटी, तुम बहुत दुखी लग रही हो मुझे। वह स्त्री बोली, मेरे पति सैनिक हैं, उन्हें मोर्चे पर भेज दिया गया है। 4 महीने से उनकी कोई खबर नहीं मिली मुझे। अब तक मैं एक एक जेवर बेचकर पेट पालती रही, परंतु पिछले 4 दिनों से मेरे पास कुछ नहीं बचा।
जितने भी जेवर थे वे सब खत्म हो गए हैं। 4 दिनों से मैं भूख से बेहाल हो रही हूँ। मार्टिन ने स्त्री को अंगीठी के पास बैठाया और उसे कुछ खाने को दे दिया। बच्चे को उसने दूध दिया सासंगत जी पीने के लिए। उसने अपना एक पुराना लवादा निकालकर उस स्त्री को दे दिया ताकि वह ठंड से बच सके। उसके पास 25 रूबल थे। वह उसने तुरंत ही उस स्त्री को दे दी और कहा, जब भी कोई कठिनाई आए तो इस बूढ़े आदमी के पास जरूर आ जाना। बेटी, मैं तुम्हारी आगे कुछ भी मदद कर सकता हूँ, यानी कि मुझसे जो बन पाएगा मैं कर सकता हूँ। तो तुम्हें कोई भी जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास जरूर आ जाना। स्त्री के आंखों में कृतज्ञता की चमक थी। बच्चा भी खेल रहा था। उसने झुककर बूढ़े का अभिवादन किया और बाहर चली गई। मार्टिन ने खुद भी खाना खाया और फिर अपने काम में लग गया। वह सोच ही रहा था कि प्रभु अभी तक नहीं आए, जबकि शाम होने वाली है कुछ ही समय में। तभी उसके कानों में शोर हुआ। शोर सुनकर मार्टिन ने बाहर की तरफ देखा। एक बूढ़ी स्त्री एक बच्चे को पीट रही थी। सासंगत बच्चा भूखा व गरीब लग रहा था। वह बाहर आया। वह बच्चे को छुड़ाया और बुढ़िया से कहा, बड़ी भी, इस बच्चे को क्यों पीट रही हो? बुढ़िया बोली, यह मेरी टोकरी में से सेब चुरा कर भाग रहा था। मार्टिन बोला, बच्चा गरीब और भूखा है, और क्या आपने बाइबल में यह नहीं पढ़ा कि जो कोई गलती करे उसे क्षमा कर देना चाहिए? दूसरों को क्षमा करने से प्रभु हमें भी क्षमा करते हैं। लो, एक सेब के पैसे मुझसे ले लो, परंतु सेब इस बच्चे को दे दो। बुढ़िया मुस्कुराकर बोली, आपकी बात तो ठीक है, परंतु ये बहुत शैतान हो गए हैं। सेब पाकर बच्चा बहुत खुश था। उसने कहा, दादी माँ, लाओ आपकी टोकरी में उठा लेता हूँ, मैं उधर ही जा रहा हूँ। मार्टिन वापिस दुकान में चला गया और अपने काम में लग गया। सूरज डूब ही रहा था, अंधेरा हो गया। मार्टिन निराश हो गया, परंतु प्रभु आए नहीं। शायद मेरा वहम था सब। मार्टिन सोचने लगा कि मैं ऐसे ही बाइबल पढ़ रहा था तो शायद मेरे दिमाग में वैसी बातें घूम रही होगी, इसलिए मुझे लगा कि मुझे किसी ने आवाज दी कि मैं आऊंगा। तभी उसे आवाज आई फिर से सासंगत जी की, मार्टिन, मैं आया था। वह स्त्री अपने छोटे बच्चे को लेकर आ रही थी। उसने मार्टिन का दिया हुआ लवादा ओढ़ा हुआ था और बच्चा मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर में वे लुप्त हो गए। सासंगत जी, मार्टिन, मैं आया था, आवाज फिर से आई। वह बूढ़ी स्त्री मुस्कुराती हुई आई। उसने आगे आगे वह बच्चा सेब खाता हंसता जा रहा था। मार्टिन प्रसन्न हो गया। उसने बाइबल खोली। लिखा था, मैं भूखा था और तुमने मुझे भोजन करवाया। मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपनाया। उस पृष्ठ के सबसे नीचे लिखा था, जो कुछ तुमने इन मेरे छोटे छोटे भाइयों के साथ, किसी एक के साथ भी जो भी किया, वे तुमने मेरे साथ किया। मार्टिन समझ गया कि प्रभु परमात्मा मसीह आए थे और मैंने उनका स्वागत भी अच्छे से किया था। तो सासंगत जी, ये होती है प्रभु की महिमा, कि प्रभु हमें किस प्रकार से हमारे घर में आते हैं और हमें दर्शन दे जाते हैं, क्योंकि उसके लिए मन साफ होना चाहिए। मार्टिन का मन बिल्कुल साफ था और वह हमेशा ही अच्छी अच्छी बातें जो है वो बाइबल में पढ़ता रहता था। इसीलिए सासंगत जी उसे प्रभु परमात्मा ने उसके भक्ति से खुश होकर के उसे दर्शन दिए। तो सासंगत जी, भगवान किसी भी रूप में हमारे घर में आ सकते हैं, हमारे आसपास मंडरा सकते हैं। सासंगत जी, हमारे साथ भी अब ऐसा हुआ है कई बार। दासी खुद बता रही है कि दासी के साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि कई बार महापुरुष या कोई आदमी आता है और जब थोड़ी देर बाद देखती हूँ तो वे नहीं होते। सासंगत जी, वे एकदम से पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। सासंगत जी, दासी भी कई बार सोचती है कि दासी का वहम होगा, वे चले गए होंगे, लेकिन सासंगत जी नहीं, वे परमपिता परमात्मा ही होते हैं जो किसी भी रूप में हमारी जो है ना प्रतीक्षा लेते रहते हैं हर बार, कि पता नहीं ये मेरी ही सेवा करता है ऐसे अच्छे दिल से, या लोगों के साथ भी वैसा रहता है। प्रभु परमात्मा ये चाहते हैं सासंगत जी कि इस दुनिया में रह रहे जीव जंतु हो, चाहे वो इंसान हो, बच्चे बूढ़े जो भी हो, उनके साथ आप अच्छा व्यवहार करोगे, उनके जरूरतमंद चीज़ों में उनकी मदद करोगे, तो समझ लीजिए कि परमात्मा की मदद कर दी, परमात्मा को खुश कर दिया। परमात्मा को खुश करने के लिए सासंगत जी कोई बड़ी औधियों पे नहीं बैठना पड़ता, कोई बड़े उस पे नहीं, औहदे पर नहीं चढ़ना पड़ता, या कोई जेवरात या धन दौलत से उसे रिझाना नहीं पड़ता। केवल और केवल, दासी ने पहले भी बताया है कि निरंकार प्रभु परमात्मा जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति का भूखा होता है। जो भक्ति करता है
वह उसमें समा जाता है, और जो भक्ति नहीं करता है वो ऐसे ही इस दुनिया में जैसे कीड़े मकोड़ों की तरह लोग रह रहे हैं वो वैसे ही रह जाते हैं, बस मरते जाते हैं और जन्म लेते जाते हैं, मरते जाते हैं, जन्म लेते जाते हैं। इसी 84 के गेड़े में से तो सासंगत जी बचना है हमें। इस परमपिता परमात्मा का जो ध्यान करके हमें अपने आप को बचाना है। ये मानस चोला जो है सासंगत जी 84 लाख जूनों को भुगत करके मिलता है, जो आज का इंसान समझ नहीं पा रहा। वह सोचता है शायद हम हर बार हर जन्म में ऐसे ही थे। नहीं सासंगत जी, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही, अब यदि हम ये जो हमें मानुष चोला मिला है, यदि हम इस जन्म में ऐसे ही मर जाएंगे बिना प्रभु की भक्ति किए ही, तो हम फिर से किसी न किसी जानवर में, जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु कीड़े मकोड़े, उनमें सभी में से होकर के हम जन्म लेकर के फिर दोबारा इस मानस चोले में आएंगे। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत बुरी हालत हो जाती है सत्संग। परमात्मा आत्मा को बहुत भटकना पड़ता है, इसीलिए अब इसे भटकाना बंद कीजिए सत्संगत जी। प्रभु परमात्मा में इसका ध्यान लगाइए और इसी में ही लीन हो जाइए। तो सत्संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि सत्संगत जी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मैं आप जी के सामने हर रोज लेकर के आती रहती हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन निरंकार जी।